It is your fourth video of the lesson The Best Christmas Present in the World. तो स्टूडेंट थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन दोनों ऑफिसर्स ने आपस में बात की, किसने? जिम मैकफेर्सन ने और हैंस वुल्फ ने। और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि फुटबॉल की तरह ही इस तरह ही वो होना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल के मैच में ना किसी की डेथ होती है, ना चिल्ड्रन ऑर्फन होते हैं और ना किसी की वाइफ विडो होती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो जिम मैकफेर्सन कह रहे हैं कि मैंने, ये सब लेटर चल रहा है, उनका लेटर लिखा हुआ है कि मैंने उनसे कहा कि मैं क्रिकेट ज़्यादा प्रेफर करूंगा फुटबॉल के बजाय। मैंने उन्हें बताया। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। और तब हम जो टॉमीज हैं, तब अगर क्रिकेट का मैच होता है तो हम श्योर होंगे, यानी कि हमें विश्वास होगा कि हम विन कर पाएंगे, जीत पाएंगे। We laughed at that and together we watched the game. हम इस बात पर हंसे और फिर हमने दोनों ने एक साथ मैच देखा, यानी कि वो गेम देखा। Sad to say, कोनी, यानी कि दुख की बात है, कोनी फ्रिट्ज वोन, जो फ्रिट्ज थे वो जीत गए। 2 goals to 1, यानी कि एक के मुकाबले 2 गोल से जीत गए। जो फ्रिट्ज थे एक के मुकाबले 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, लेकिन हैंस वुल्फ ने बड़ा दिल रखते हुए जनरसली उसने मुझसे कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल जो था उनसे ज्यादा बड़ा गोल था। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये ठीक नहीं था, यानी कि हमारा गोल उनके मुकाबले ज्यादा बड़ा था, इसलिए ये ठीक नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। एक वो भी टाइम आया कि जब गेम फिनिश हो गया, जल्दी गेम फिनिश हो गया, यानी कि जाने का टाइम आ हो गया। The schnapps and the rum and the sausage had long since run out. Run out का मतलब फिनिश, यानी कि हमारे जो स्नैप्स है, स्नैप्स बोलते हैं शराब वगैरह जो होती है, यानी कि वो भी फिनिश हो गई। रम भी एक टाइप की यही होती है, वो फिनिश हो गई। और सॉसेज का मतलब मीट, एंड यू कैन से कबाब, इस तरीके से जो कबाब होता है, इस तरीके से ये सब हमारे फिनिश हो गए, रन आउट हो गए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था कि सब ओवर हो गया, गेम भी ओवर हो गया, जो खाने पीने का सामान था वो भी फिनिश हो गया, यानी कि अब सब खत्म। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। और मैंने हैंस वुल्फ को विश किया और ये भी कहा कि मुझे आशा है कि आप जल्दी ही, मुझे होप है कि आप जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलोगे, यानी कि सही सलामत अपने घर पहुंच जाओगे। That the fighting would end and we could all go home. और जब फाइटिंग एंड हो जाएगी, यानी इस वॉर का एंड हो जाएगा और हम सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। I hope so. I think that is what every soldier wants on both sides, हैंस वुल्फ said. तो हैंस वुल्फ ने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि दोनों साइड के जो सोल्जर्स हैं सब ऐसा ही चाहते हैं। दोनों साइड के सोल्जर्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं भी वॉर हो रहा हो, दो साइड के सोल्जर्स होते हैं, 2 साइड से, तो दोनों की साइड के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि जो वॉर है वो एंड हो जाए, उसको फिनिश हो जाए वो, और हम सब अपने घर सही सलामत पहुंच जाए। टेक केयर जिम मैकफेर्सन। तो हैंस वुल्फ ने कहा कि अपना ध्यान रखना जिम मैकफेर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नोर यू। मैं इस मोमेंट को, यानी कि हमने जो पूरा टाइम बिताया है, इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगा और शायद तुम भी नहीं भूल पाओगे कभी। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. उसने सैल्यूट किया और फिर वो धीरे से वहां से चल दिया, मेरी तरफ से चल दिया आगे को, और अनविलिंगली, यानी कि उसके जाने की इच्छा नहीं थी। विलिंगली नहीं गया, इच्छा से नहीं गया, उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे जाना तो था ही, अनविलिंगली चला वो। आई फेल्ट, ऐसा मुझे महसूस हुआ, ऐसा मैंने फील किया। He turned to wave just once and then became hundreds of grey-coated men drifted back towards their trenches. He turned to wave just once. एक बार वो केवल हाथ हिलाने के लिए पीछे को टर्न हुआ, यानी कि ऐसे वेव करने के लिए टर्न हुआ पीछे की तरफ को, उसने मुड़ के देखा, और फिर वो क्या हुआ कि जो 100 ग्रे कोटेड थे, उनकी जो यूनिफॉर्म थी, ड्रेस थी, वो ग्रे कलर की थी, तो जो 100 यानी कि पूरे सोल्जर थे उनमें ही वो मिल गया। And then became one of the hundreds of grey-coated men drifted toward their trenches.
और फिर वो अपने ट्रेंचेज की तरफ को चले गए, बढ़ गए आगे को। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carols, and singing it quietly, beautifully. और उस नाइट फिर हम अपने ट्रेंचेज में चले गए, यानी कि डगआउट्स मीन्स ट्रेंचेज, उन गड्ढों में जो अपने बना रखे थे उसमें चले गए। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल्स, तो हमने सुना कि वो कैरल्स गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो बहुत सुंदर तरीके से गा रहे थे, यानी कि आवाज हमें अपने ट्रेंचेज में भी उनकी आ रही थी, हमने वो आवाज सुनी, बहुत ब्यूटीफुली गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेच साइलेंट नाइट, ये सॉन्ग का नाम है, उसमें गा रहे थे वो। Our boys gave them a rousing chorus of the wild shepherds boys, और हमारे जो बॉयज थे वो गा रहे थे उसको chorus of the wild shepherds boys, ये भी सॉन्ग का नाम है। We exchanged carols for a while, फिर क्या हमने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज का मतलब ये एक बार वो गा रहे थे, एक बार हम गा रहे थे, साउंड वहां तक जा रही थी। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर सब हम शांत हो गए। वी had our time to peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live, और हमें बहुत शांति मिली, इस बात से बहुत सुकून मिला, और ऐसा समय जो मुझे जीवन भर का मेरे लिए खजाना था, ऐसा टाइम मुझे मिला। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. तो उन्होंने कहा डियरेस्ट कोनी, अगले साल क्रिसमस तक, अगले साल नेक्स्ट ईयर क्रिसमस का ये वॉर, क्रिसमस तक ये वॉर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और बस इसकी दूर की और बुरी यादें रह जाएंगी। आई न्यू फ्रॉम ऑल द हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और मैं जानता हूँ कि आज की इस घटना से मुझे पता चल गया कि लोग कितनी पीस चाहते हैं, कितनी शांति चाहते हैं, यानी कि सोल्जर्स वगैरह सब लोग शांति चाहते हैं। We shall be together again soon. I am sure of it. कि हम, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूँ, मैं श्योर हूँ इस बात से कि हम we shall be together again soon, कि हम सब एक साथ होंगे, यानी कि नेक्स्ट क्रिसमस पे हम एक साथ होंगे, ये मैं श्योरली कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ यहाँ तक आपको खत्म होता है, ये पार्ट खत्म होता है, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू वेरी मच।